मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जिनके माँ बाप की तलाक़ें हो जाती हैं ना, तो उनकी जो बच्चों की ज़िंदगी है ना, वो टोटल बर्बाद है। बच्चे पल जाएंगे, पढ़ भी जाएंगे, शादियाँ भी होंगी, लेकिन वो जो ठप्पा है ना, जो स्टिग्मा है तलाक वाला, वो उनको ले डूबेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं वही आपके साथ मेरे जो कि चैनल की सारी जो वीडियोज़ हैं वो औरतों के गिर्द ही घूमती हैं, कि जो इर्द गिर्द हम अपनी औरतों की कहानियाँ आजकल देख रहे हैं। और आजकल तो इतना कुछ जोर पकड़ गई है तलाक कि हर बात बात पे तो जो है तलाक होती है। और फिर ये भी नहीं माँ बाप सोचते कि जो बच्चे पैदा किए हुए हैं उनका क्या हाल होगा, उनका क्या फ्यूचर होगा। तो मैंने कहा इसी चीज़ से हट के मैं एक्टरों की जो ज़िंदगियों में जब मैंने झांका कि शायद वो लोग उनको बड़ा रोल मॉडल मानते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, कि वो तो पता नहीं कितनी लाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यकीन करें हम लोगों से भी पैथेटिक लाइफ है उनकी। तो जुगन काज़म है एक जी, जिनका सईदा मेहरबाना उनका नाम है, और उनके भी जो पेरेंट्स की तलाक होती है। तलाक होने के बाद जो बच्चे हैं वो कितने देखे डिस्टर्ब होते हैं, उनके पेरेंट्स का भी यही हिसाब, कभी पैचअप हो रहा है, फिर लड़ाई, फिर सुलह, फिर लड़ाई। और वो कहती है कभी मैंने माँ बाप को इकट्ठे देखा ही नहीं, मुझे फैमिली बॉन्ड का पता ही नहीं, बाप के प्यार का या इन चीज़ों का मुझे पता ही नहीं। तो फिर वही बात है, ऐसे बच्चों की जो ब्रिंग अप जो स्टोरी होती है वो बड़ी, जो आप ब्रिंगिंग वाली स्टोरी होती है वो बड़ी जो है ना ट्रामाटाइज होती है। तो वही छुप के उन्होंने शादी कर ली अपनी माँ को बताए बगैर, और बस उस शक्ल पे मरमिटी नीली आंखें हैं, गोरा चिट्टा है और अच्छी फैमिली से है, तो ये कर करा के, लेकिन उसमें जो इतना बड़ा धोखा छुपा था उसको पहचान नहीं सकी। तो उनकी कोई तरबियत हुई होती, इनको कोई बताने वाला होता, या उनके अपने माँ बाप के साथ बॉन्डिंग होती, शायद ये नौबत ना आती। वो अक्सर कहती हैं, अपनी बात का सुनाते हुए रो पड़ती हैं और कहती है कि मुझे अपने बाप की तब इन सब तकलीफ़ों के मौके पे बहुत याद है कि काश अब बाप मेरे साथ होते। तो ये वो सही कह रही थी कि ये तो ऐसे होता है ना कि एक बंदे को टारगेट वैसे मिल जाता है, वो टारगेट की तरह बस जी हफ्ते की जो है प्यार मोहब्बत हुई और हफ्ते के बाद शादी हो गई, और फिर उसने इतना उसको मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस उन पे हुआ, इतना मारा कि अपने बच्चे को ऑन करने से भी इनकार कर दिया, उस पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाए कि तुम तो ड्राइवर को अट्रैक्ट कर रही हो, तुम खानसामा को अट्रैक्ट कर रही हो, ये कर रही हो। मतलब मेंटल लेवल तक वो बंदा ख़राब, और अपनी ज़िंदगी के 1.5 साल तक इतनी बेबसी से उन्होंने मार खाई। जुगन काजिम साहिबा जो बताती हैं, और इतनी जो है ना वो तकलीफ़ें सहने के बावजूद बिल्कुल नीम पागल और नीम मुर्दा हालत में उनकी जो खाला है उनको हॉस्पिटल से उठा के ले जाती हैं। अब ये देखें, वो सही कहती हैं कि तलाक जो है ना एक मतलब अच्छा अमल नहीं है, एक मतलब नापसंदीदा चीज़ है। बेशक हलाल है, जायज़ है, लेकिन नापसंदीदा अमल है। लेकिन वो तलाक अगर मतलब कि स्टिग्मा बन चुका है, अगर इसको हटा दो तो यही सारे समझते हैं कि जी तलाक ही प्रमोट कर रही है। इसका तो मेन जो मिशन है वो शायद तलाक ही है, कि तलाक ले लो फटाफट। ऐसा नहीं होता। वो कहती मुझे इतनी लोगों की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि लोग मुझे कहते थे ये डिवोर्स बिच है, और जो है मेरा अपना हमंद कहता था कि मतलब जैसे तुम्हारी माँ का हाल हुआ है वैसे ही तुम्हारा हाल करके छोड़ूंगा, और जो है तेरी माँ की तरह फिर तुझे तलाक दूंगा। तो ये सारी जो देखे मेंटल और जो है ना ये क्रियोल किस्म के जो हस्बैंड होते हैं, तो फिर एंड पे यही नतीजे निकलते हैं। ये होता उन्हीं बच्चियों के साथ है। यकीन करें कि जो इस चीज़ से जितना डर रही होती हैं, उसने अपने माँ बाप को कभी इस तरह देखा नहीं था कि कभी उनके साथ मतलब कि इकट्ठे बैठ के इकट्ठे उनकी डिस्कशनें हो रही हों, या कोई अच्छे मूवमेंट्स उन्होंने देखे हों। तो उन्होंने लड़ाइयाँ झगड़े और कुट स्यापे देखे हैं, तो वो कहती मैं भी जंगलियों की तरह मार ही खाती रही कि शायद अब कुछ बेहतर हो जाए, अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद स्टोरियाँ सुनाना नहीं है। नूर बहारी के साथ ये हुआ, जुगन काज़म के साथ ये हुआ, शगुफ्ता एजाज के साथ ये हुआ, फलां के साथ। बताने का मकसद इन लोगों की ज़िंदगियों से सबक सीखे हैं। ये जो बातें हम आपको आम माशरे में आम हम जैसी लड़कियों के साथ जो होता है, इन लोगों ने भी ये सारा कुछ फेस किया हुआ है, इन लोगों के साथ भी ये सारा कुछ हुआ है। तो आपको जो बार बार ये बताते हैं कि पेरेंट्स की पसंद के अगेंस्ट ना जाएं, ये ना करें, वो ना करें, तो वो सारी बातें ज़रा ध्यान में रखा करें। तो इनके साथ भी ये सारा कुछ हो चुका है। अब वो कहती है कि मत शक्ल पे जाओ, मत खूबसूरतियाँ देखो, मत पैसा देखो, मत ये देखो वो देखो, बंदे का किरदार और करैक्टर देखो कि वो कैसा है। तो ये सबक है हमारे लिए जी, इसमें बहुत ज़्यादा सबक है। और अगर आप जो बच्चियाँ आजकल इतनी सोशल मीडिया से जो है वो इम्प्रेस हो रही हैं कि बस वो देख रही हैं टिक टाकरों को, जी फलानी टिक टाकर ये कर गई, फलानी वो कर गई, इतनी इनकी डिस्टर्ब जिंदगियाँ होती हैं फिर इतनी, और आप लोग इनको रोल मॉडल बना कर बैठे होते हैं। तो अपनी जो एजुकेशन है ना उसकी तरफ ध्यान दें। और अब माँ बाप से भी गुजारिश है, अपने जो ज़ाती तुम लोगों के स्यापे पेट स्यापे पहले तुम लोगों ने सोचना, इतना लड़ाई झगड़े अपने कमरों तक महदूद रखें, अपने बच्चों के हाल पे रहम करें, अपने बच्चों की जो है ना उस परवरिश पे ध्यान दें, ना जाके अपने इन स्यापों पे ध्यान दें। और देखिए उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। अब वो अपने बच्चे के साथ इतनी, वो कहती है मैं रहती हूँ पॉजेसिव किस्म की कि मुझे हर वक्त बस धचका और डर लगा रहता है। तो ये देखिए कैसा कोई अच्छा मतलब खालिस हाथ थामने वाला मिल भी जाए तब भी बंदा उस खौफ से नहीं बाहर आ सकता। तो इसलिए जो है ना अपनी ज़िंदगियों में
स्पेस रखें, पेरेंट्स की गुंजाइश रखें और पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें ताकि उनकी ज़िंदगियाँ जो हो संवर सकें, बर्बाद ना हों।